सहजात्म स्वरूप परम गुरु शुद्ध चैतन्य स्वामी ने नमः। श्री उपदेश शुद्ध सार जी में भावों का अभाव करने की अपेक्षा से भावक भावों को बताने का प्रयास कर रहे हैं। अनादिकाल से जीव अपने भावों को बिगाड़कर कर्म का बंध कर रहा है। इसलिए इन भावों को विस्तार से समझाने का प्रयास किया जा रहा है ताकि इन भावों से हम बच सके जो कर्मोदय जनित है, मेरा स्वरूप नहीं है, मेरा स्वभाव नहीं है, और उससे बचकर अपने स्वरूप और स्वभाव की साधना आराधना कर सके। निश्चय से मैं अपने ज्ञान स्वभाव में ही हूँ कहने से आ नहीं जाते हैं, ये बात सत्य है, लेकिन रह पा रहे हैं क्या, इसका विचार करें। मैं हूँ ये बोलना और अपने ज्ञान स्वभाव में रहना, अपने दृष्टि को ज्ञान स्वभाव में स्थिर करना, दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। इसलिए सिर्फ बोलने तक बुद्धि का विषय न बनाए। आगे 52, 53, 54 लोभ, भय और गारव भाव। इन भावों को बता रहे हैं। यह सूक्ष्म परिणाम है जो साधक को पूर्व संस्कारवश होते हैं। गाथा 454, 55, 56 में बता रहे हैं कि यह भाव कौन से, लोभ, भय और गारव सूक्ष्म इसलिए का है क्योंकि यह 9वें और 10वें गुण स्थान में विलय को प्राप्त होते हैं, तब तक रहते हैं। क्योंकि 11वें तक खतरा है, ये बात बार बार ध्यान में रखने का प्रयास करना है। खतरे से सावधान रहने का प्रयास करना है। ये इलेक्ट्रिक करंट होते हैं ना, वहाँ खोपड़ी और खतरे की निशानी होती है। यहाँ तो 11वें गुणस्थानक खतरा बताया और अभी हम तो चौथे गुणस्थानक में की बात कर रहे हैं। चौथे 5वें से आगे बढ़ नहीं पा रहे हैं, तो कितना खतरा है हमारे लिए, विचार करें। देह, प्राण, इंद्रियां, मन और बुद्धि, इन उपाधियों में से जिसके साथ साधक की चित्तवृत्ति का संयोग होता है उसी भाव की उसको प्राप्ति होती है। और पूर्व संस्कार मन के संकल्प के द्वारा जो भाव कर्म का बंध होता है वह भी अपने समय पर आने पर अपने आप चलने लगता है, उसको चलाना नहीं पड़ता। इसलिए उसे पूर्व भावों के संस्कार की बात कही और इन संस्कारों को जड़ मूल से उखाड़ कर फेंकना है। इसलिए विशेष ध्यान देने की जरूरत है। फिर भी साधक को इनसे भयभीत नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये भाव भी मुझ आत्मा का अंश मात्र भी कुछ बिगाड़ नहीं सकते, इसका निर्णय पहले होना चाहिए। ये निर्णय सम्यक दर्शन में होता है। इसलिए इन भावों से भूलकर भी न जुड़ें और निरंतर अपने में स्वस्थ, सावधान, होश में निर्भय, निर्द्वंद होकर मस्त रहे। अस्थि की मस्ती को पाना है। जैसे असावधानी पूर्वक हाथ से छूटकर सीढ़ियों पर गिरी गेंद नीचे चली जाती है,
वैसे ही अपने लक्ष्य ब्रह्म स्वरूप ममल शुद्ध स्वभाव से हटकर थोड़ा सा चित्त बहिर्मुख हो जाता है तो वह नीचे की ओर गिर जाता है। गिरने में देर नहीं लगती क्योंकि अनादि का संस्कार है। फिर भी उसे अपना न माने, बाई चांस गिर जाए तो, क्योंकि ये होगा। जब 90-10वें तक कहा है तो अभी तो हम उससे भी नीचे की अवस्था में हैं। हम 4-5वें की बात कर रहे हैं। इसलिए अनादि काल से कर्म संयुक्त आत्मा कर्ममल, नौकर्ममल और कर्म के संयोग के निमित्त से हुए रागादि क्रोधादि भावमल, इन तीनों मलों के आवरणों के कारण आत्मा जो कि स्वयं शुद्ध चैतन्य स्वरूप आनंद कंद है, प्रगट रूप था, जैसे ही दृष्टि स्वरूप पर गई आत्मा अपने सच्चिदानंद स्वरूप में प्रकट हो जाता है। उपाय सीधा सा है, एक ही है, बहुत ज़्यादा पुरुषार्थ नहीं करना है। इसलिए आशा आकांक्षाओं से छूटना है, अपेक्षाओं से छूटना है दूसरों की। आकांक्षा का नाम वेद्य भाव है और आकांक्षा को भोगने वाला भाव वेदक भाव कहा जाता है, जो दोनों भाव कर्मोदय में होते हैं, अतः दोनों ही विभाव है और उनमें कालभेद भी है। इसलिए इन भावों से बचने का प्रयास करना है। इसलिए ज्ञानी इस वस्तु स्थिति को जानता है और वह इनमें से किसी की भी इच्छा नहीं करता, आकांक्षा नहीं करता, अपेक्षा नहीं करता और अत्यंत विरक्त होता हुआ उसका ज्ञाता दृष्टा रहते हुए अपने ज्ञान स्वभाव का ही ज्ञाता दृष्टा रहता। उपाय तो एक ही है, जो भी भाव हो, जैसे भी भाव हो, उस वक्त हम जागृत कितना रह पाते हैं। आगे गाथा 457, 58, 59 में 3 भाव बता रहे हैं। 55वां आलस भाव, 56वां प्रपंच भाव और 57वां विभ्रम भाव। साधक की साधना में बाधक यह भी सूक्ष्म परिणाम है। आलस यानी प्रमाद, असावधानी। महावीर स्वामी बार बार गौतम स्वामी को कहते थे, एक समय का भी प्रमाद मत कर। प्रमाद का अर्थ आलस अर्थात अपने स्वरूप को, स्वभाव को न देखना, इससे बड़ा कोई प्रमाद नहीं है। इस प्रमाद से हमें सूक्ष्म से सूक्ष्म बचने का प्रयास करना है। फिर का प्रपंच भाव अर्थात पर पर्याय की ओर लक्ष्य रहने से ये जो 5 प्रकार के प्रकृष्ट भाव इन इंद्रियों के द्वारा विषयों के परिणाम होते हैं, जैसे ही इन पक्षियों की आवाज़ की तरफ उपयोग गया तो विचार करना है, ये ज्ञान ही जानने में आ रहा है, पक्षियों की आवाज़ नहीं। यदि पक्षियों की आवाज़ तरफ आवाज़ उपयोग गया तो प्रपंच में गए। यही तो परीक्षा है। और तीसरा भाव बताया विभ्रम भाव, इसे संशय भाव भी कहा, कि जो सम्यक ज्ञान की शुद्धि न होने तक होता है। सम्यक ज्ञान होने पर यह सभी भाव विलय को प्राप्त हो जाते हैं। वास्तविक सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान एक साथ ही चलता है।
सम्यक दर्शन अपनी आत्मा का दृढ़ श्रद्धा और मैं अपने ज्ञान को ही जान रहा हूँ, मैं अपने ज्ञायक भाव में ही हूँ, ऐसा ज्ञान उसे सम्यक ज्ञान कहा। दोनों साथ ही चलता है और ये दोनों मिलकर कहते हैं यही मैं। और मैं के बाद जब वो अपना उपयोग में स्थिर होता है, ज्ञायक भाव में स्थिर हुआ, ये विकल्पों से भी छूटा, उसे कहा सम्यक चारित्र। इस तरह से निरंतर हमें इसका अभ्यास पुरुषार्थ करने का प्रयास करना है। इसलिए आशा, स्नेह, लाज, लोभ, भय, गारव, आलस, प्रपंच, विभ्रम, यह 9 भाव चित्त की अस्थिरता, अदृढ़ता के कारण होते हैं। इसलिए ये सूक्ष्म भाव है और मन के बाद पकड़ में आते हैं। मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार जिसे कहते हैं, सूक्ष्म से सूक्ष्म भावों को भी पकड़कर उनसे भी भेद विज्ञान करके ये मेरा स्वरूप नहीं, स्वभाव नहीं, उसको मैं जानने वाला मात्र हूँ और उसको जानते वक्त अपने ज्ञान स्वभाव का ही ज्ञाता दृष्टा हूँ, ऐसा निरंतर अभ्यास करने का प्रयास और पुरुषार्थ करना चाहिए। सारे भाव अपने आप विलय को प्राप्त हो जाए, क्योंकि निश्चय से तो मुझ आत्मा में भावों का संपूर्णतः अभाव ही है। ये साथ में दृढ़ करना है, निर्णय करना है, श्रद्धान करना है। इसलिए आए तो आवे मेरी बला से, मुझे उनसे अंश मात्र भी लेना देना नहीं है। बस वेद ज्ञान करते रहें और ज्ञान स्वभाव में आने का पुरुषार्थ करते रहें। क्यों आते हैं, कैसे आते हैं, इन सारे प्रश्नों से छूट जाएं। सम्यक दर्शन कब होगा, हुआ कि नहीं होगा, सबसे छूट जाए। अरे हो गया, अब आगे का अभ्यास करो, देहाध्यास छोड़ने का अभ्यास करो, 14 नियम 12 व्रत लेने का अभ्यास करो। किसने मना किया? व्यवहार का कहीं निषेध नहीं है। ये अब बाहर का व्यवहार, जितने आप प्रपंच से छूटेंगे, इन विषय भोगों से छूटेंगे, अब आपको लक्ष्य मिल गया। अब लक्ष्य से छूटने का साथ में अभ्यास करना है। ये व्यवहार हुआ। बिना लक्ष्य वाला व्यवहार भटकाता है, लेकिन लक्ष्य वाला सत्य व्यवहार सत्य पुरुषार्थ करवाता है। इसलिए घर गृहस्थी से छूटना, त्याग वैराग्य की ओर बढ़ना, 5वें गुणस्थानक में 11 प्रतिमाओं का अभ्यास करते आगे बढ़ने का प्रयास करना और हो सच्चा पुरुषार्थ तो करे मुनि धर्म का पालन, किसने ना कही। यदि अंतर्मुहूर्त आत्मस्थिरता हो रही है, अभ्यास तो वही तो करना है, तो बाहर से तो छूटना पड़ेगा। साधक आगे क्यों नहीं बढ़ पाता है? इसलिए नहीं बढ़ पाता है क्योंकि घर पे रह के काम करना चाहता है। इस माया जाल में, मोह माया जाल के साथ में संसार रूपी काजल की कोठड़ी में रहकर अपनी आत्मा को पाना चाहता है, आत्मस्थिरता करना चाहता है। बहुत बड़ी भ्रांति में भटक रहा है जी। जो कहते होंगे घर में रह के कर सकते हैं, ये मोबाइल मिला है, वरदान मिला है। अरे जब मोबाइल का युग नहीं था तब सच्चे साधक होते थे। आज मोबाइल की वजह से, इस टेक्नोलॉजी की वजह से एक अपेक्षा से वरदान भी है और एक अपेक्षा से प्रमाद का भी कारण बन रहा है।
चलो इतना तो सुन रहे हैं ना, पढ़ रहे हैं ना, इतना तो कर रहे हैं ना, हम तो घर पे बैठ के यही सुनते हैं, यही करते हैं। तो घर से छूटने की बात खत्म होने लग गई है। त्याग वैराग्य की, ये व्रत यम नियमों की, ये निश्चय की वाणी सुन सुन के व्यवहार का निषेध होने लग गया है। निश्चयाभासी जीव होने लग गया है। इसलिए जागो, निश्चय के साथ साथ व्यवहार के प्रति भी जागो, निश्चय के लिए जागो, आत्मरमणता के लिए, शुद्धि की वृद्धि के लिए, परद्रव्य पर भावों से हटने के लिए जितना यथा योग्य व्यवहार है, देहाध्यास छोड़ने का, परिश्रम सहन करने का जितना भी अभ्यास कर सकते हैं उतना करो। निवृत्ति क्षेत्र में जाके एकांतवास करके, सर्वसंग परित्याग करके, सत्संगियों के साथ में रहकर आगे बढ़ो, वहीं बैठे मत रहो। इसलिए फिर श्रीमद जी को कहना पड़ा, कोई क्रिया जड़ थई रिया, शुष्क ज्ञान में कोई माने मार्ग मोक्ष का, करुणा उपजे जोई। ये सारे जीव करुणा के पात्र है, आत्मा की बातें सुन रहे, ज्ञान कर रहे हैं। करुणा के पात्र मत बनो, सत्य पुरुषार्थ करो। इसलिए विचार करने पर यही प्रतीत होता है कि अंतःकरण में राग द्वेष, अहमता, ममता और कामना आदि अनेक दोष भरे हुए हैं, जिनके कारण अंतःकरण अपवित्र हो रहा है, जिसके कारण हम घर गृहस्थी से, घर संसार से, इस मैं मेरे पने से, पर के कर्तृत्व भोक्तृत्व पने से छूट नहीं पा रहे हैं, जिससे साधना में बाधा हो रही है। इसलिए अंतःकरण को शुद्ध करने के लिए निष्काम भाव से शौचाचार, सदाचार, जप, तप, सात्विक भोजन और सत्य व्यवहार आदि की बहुत आवश्यकता है, क्योंकि यह सब कुछ आत्म कल्याण में परम आवश्यक है। संकल्प विकल्प मन का काम है। राग द्वेष अर्थात अच्छा बुरा मानना बुद्धि का काम है। चाह, चिंता, चिंतन चित्त का काम है। और मोह, चारों कषाय अहम का काम है। यह मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार चार वस्तु जो बताते हैं, जो सूक्ष्म से सूक्ष्म है, इसको बराबर समझना। संकल्प विकल्प मन का, राग द्वेष बुद्धि का, चाह चिंता चिंतन चित्त का और कषाय अहम का भाव है। इन चारों भावों से बचने का निरंतर प्रयास करना है। इसलिए जिसे धैर्य है, दरदृष्टि है, द्रव्य दृष्टि रूप स्थिरमति है और दृढ़ दक्षता है, वह किसी भी भाव में उलझता नहीं है, परेशान नहीं होता। वहाँ से भेद ज्ञान भेद विज्ञान करके अपने स्वरूप और स्वभाव की आराधना करता है। इसलिए विवेकवान साधक के लिए अपने स्वरूपानुसंधान में प्रमाद करने से बढ़कर और कोई अनर्थ नहीं है, क्योंकि इसी से प्रपंच भाव होते हैं और प्रपंच से विभ्रम भाव होते हैं। जब तक साधक अपने परम पुरुषार्थ को निज बल से प्रकट कर नहीं करता, अनादिकालीन कर्म निमित्त जन्य विभावों और विकल्पों से अपने को निकाल नहीं सकता, अर्थात अपने स्वरूप में स्थित नहीं हो सकता, क्योंकि स्वरूप स्थिरता से यह सब कुछ निकलने वाले हैं। इसलिए यह सारी भावक भावों की जो श्रृंखला अभी तक हमने जानी, उसको तोड़ने का प्रबल पुरुषार्थ करें। इस और ऐसे भावक भाव और ज्ञेय भावों से भेद ज्ञान भेद विज्ञान करके
सर्व अन्य भावों से भिन्नता करके उपयोग को स्वयं ही अपनी उपयोग में, अपने ज्ञान स्वभाव में, अपने ज्ञायक भाव में धारण करते हुए अपने ज्ञानानंद स्वभाव में रमण करने का, अपने ध्रुवधाम में स्थिर रहने का प्रबल प्रयास और पुरुषार्थ करें। यही एकमात्र साधक की सच्ची साधना है और इस साधना में हमें निरंतर बढ़ने का प्रयास और पुरुषार्थ करना है। इन भावक भावों से अपने को भिन्न जानकर ज्ञायक की स्थिति करना, जिससे पुनः कर्मबंध नहीं होगा और जितनी जितनी ज्ञायक भाव में स्थिरता होगी उतनी निर्जरा होती जाएगी। इस साधक दशा में अपने स्वरूप लीनता का ही निरंतर प्रयास और पुरुषार्थ करें। पर्याय दृष्टि हटाकर, गुण भेदों से भी हटकर एकमात्र द्रव्य दृष्टि करने का प्रयास और पुरुषार्थ करें। इसलिए साधक दशा में साधक के योग्य अनेक परिणाम होते रहते हैं, परंतु मैं परिपूर्ण ध्रुव तत्व ही हूँ, ऐसा ज्ञान बल सतत रखने का प्रयास करें और द्रव्य दृष्टि के आधार पर अपने साधना में निरंतर आगे बढ़ते हुए परद्रव्य प्रभावों से, संसार से छूटने का प्रबल पुरुषार्थ करें और मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ें। इन्हीं भावों के साथ ओम नमः सिद्धम। जिन वाणी के ज्ञान से हो सम्यक श्रद्धान, हो चारित्र महान उर पाऊँ पद निर्वाण। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है। उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शतवार है, वंदना शतवार है। ओम।